हमारी पृथ्वी सौरमंडल का सबसे खास ग्रह है, क्योंकि अब तक इसी पर ही जीवन संभव है। इस समय बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जबकि सौरमंडल में अन्य 7 ग्रह भी तो मौजूद हैं। अगर आप भी इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं तो बने रहें इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं धरती की निर्माण और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की शुरुआत। सौरमंडल में स्थित हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% पानी मौजूद है। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर इतनी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद नहीं है, जो कि किसी भी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आपने कई बार सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन धरती पर यह पानी कब और कहां से आया होगा, जिसने इस पृथ्वी को नीले ग्रह में बदलकर जीवन की शुरुआत की थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा, जब न तो पृथ्वी का अस्तित्व था और न ही सूर्य का निर्माण हुआ था। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर एक विशाल आकार का बादल मौजूद था, जो धूल कणों, खत्म हो चुके तारों, हीलियम और अन्य गैसों के मिश्रण से तैयार हुआ था। इस प्रकार के बादल को न्यूबुला कहा जाता है, जो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। बीतते समय के साथ साथ उस बादल में गुरुत्वाकर्षण की वजह से धूल कण और खत्म हो चुके तारे आपस में जमा होने लगे, जिसकी वजह से उसका तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप बादल सिकुड़ गया। ऐसे में एक दिन गुरुत्वाकर्षण और बढ़ते तापमान की वजह से न्यूबुला बादल में भयंकर विस्फोट हो गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलने लगी और इस तरह हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में सौरमंडल के केंद्र में मौजूद है। इस विस्फोट से सूर्य का तो निर्माण हो गया था, लेकिन इसके बादल के केंद्र में मौजूद विभिन्न ग्रहों का निर्माण होना बाकी था। ऐसे में सूर्य की तेज गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अंतरिक्ष में घूम रहे विभिन्न चट्टानों और धूलकणों के कण आपस में जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल समेत अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण हो गया। ये सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए थे, इसलिए अपने निर्माण के बाद सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा गोल गोल चक्कर में लगाने लगे, जिससे ग्रहों का आकार धीरे धीरे गोल होता चला गया। क्योंकि चट्टानों और धूलकणों से बने हुए ग्रह सालों तक अपनी धुरी पर घूमते हुए अच्छी तरह से घिसकर गोलाकार हो चुके थे। इन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल थी, जो चट्टानों और धूलकणों से मिलकर बनी हुई थी। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी का रंग रूप बिल्कुल ही अलग था, जो अपनी शुरुआती दौर में शुक्र ग्रह से मिलती जुलती थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए आग के गोले के समान दिखाई देती थी, जो बीतते समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के निर्माण के समय उसकी औसतन तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस थी, जबकि यहाँ पानी और ऑक्सीजन जैसे जीवनदायक तत्वों का नामो निशान नहीं था। इस दौरान पृथ्वी पर लगातार कई वर्षों तक उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही, जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण के समय अहम भूमिका निभाई थी। इन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की वजह से पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट हो रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर गर्म और खौलते हुए लावा के नदियों का निर्माण हो गया। पृथ्वी पर हो रहे इन भयंकर विस्फोटों को हैडियन ईरा के नाम से भी जाना जाता है। इन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश की वजह से पृथ्वी पर भारी और गर्म पदार्थ इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ जहां पृथ्वी आग के गोले के रूप में बदल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक अनजान और विशाल आकार का ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक थिया नाम के ग्रह से टकराया था, जो आकार में मंगल ग्रह से थोड़ा सा छोटा था। थिया ग्रह पृथ्वी से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट को दी लेट हैवी बम्बाइड के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का बड़ा और बाहरी हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया। पृथ्वी के इस टूटे हुए हिस्से से चांद का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अंतरिक्ष में कई सालों तक आपस में जुड़ते रहे। इस तरह पृथ्वी को अपना इकलौता उपग्रह मिल गया था। हालांकि अपने निर्माण के शुरुआती दौर में चांद पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, लेकिन बीतते समय के साथ साथ चांद पृथ्वी से दूर चला गया और उस पर उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही, जिसकी वजह से चांद के सतह पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो गया, जो कि पृथ्वी से देखने पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सभी गर्म पदार्थ गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और सभी गर्म पदार्थ पृथ्वी के कोर में इकट्ठा हो गए। गर्म और धधकती पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, जबकि हैडियन ईरा के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट से निकली विभिन्न गैसों ने पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, हैडियन ईरा के दौरान धरती पर उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों के साथ बर्फ के रूप में काफी ज्यादा मात्रा में पानी आया था, जो पृथ्वी की गर्म सतह के साथ टकराते ही भाप बनकर उड़ गया। उसी पानी की भाप से पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों का निर्माण हुआ था, जिन्होंने कई करोड़ साल तक
पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश की, जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी और निचली सतह बिल्कुल ठंडी होती चली गई। वहीं जब पृथ्वी पर मौजूद जमीन में जब पानी को सोखने की क्षमता नहीं बची तो आसमान में बरस रहे बारिश से पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, झरनों इत्यादि का निर्माण होने लगा। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद महासागरों का पानी एसिडिक होने लगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ऐसे में समुद्रों में मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से विभिन्न प्रकार के गैसें और अमीनो एसिड बाहर निकलने लगे, जिन्होंने महासागरों के पानी को एसिडिक बनाना शुरू कर दिया। हालांकि समुद्र में हो रही ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जीवन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसकी वजह से एक कोशिकीय जीव अस्तित्व में आए थे। इन जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की नहीं बल्कि मीथेन गैस की आवश्यकता होती थी, और उस समय धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में इकट्ठा होने लगी और पानी के साथ रिएक्शन करने की वजह से पृथ्वी पर एसिडिक अम्लों की वर्षा होने लगी। इन एसिडिक बारिश की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी विशालकाय पर्वत ठंडे होने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा। और इस तरह पृथ्वी पर करीब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली बार आइस एज की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी और एक कोशिकीय जीव बर्फ के रूप में जम गए थे। पृथ्वी पर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ जाने की वजह से यहाँ पर मौजूद सभी ज्वालामुखी ठंडे हो गए थे, जिसकी वजह से उस समय पृथ्वी का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका था। अब तक जो पृथ्वी सौरमंडल में आग के गोले के रूप में पहचान बनाई हुई थी, हिम युग के शुरुआत होने के बाद लगभग 2.5 करोड़ साल तक धरती बर्फ के गोले के रूप में बदल चुकी थी। लेकिन धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछने के बावजूद समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि उन एक कोशिकीय जीवों को ठंडे और गर्म तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता था। धरती पर 2.5 करोड़ साल तक आइस एज का दौर जारी रहा, लेकिन आज से तकरीबन 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक बार फिर बदलाव होने शुरू हो गए। इतने सालों तक जो ज्वालामुखी ठंडे हो गए थे, उनके अंदर गर्म लावा धधकने लगा। ऐसे में यह लावा बर्फ की मोटी चादर को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से एक बार फिर धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से धरती पर गर्मी बढ़ने लगी और पृथ्वी पर मौजूद बर्फ की मोटी चादर धीरे धीरे पिघलने लगे। इन ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी बाहर निकलने लगे, जिसमें ऑक्सीजन गैस भी थोड़ी सी मात्रा में मौजूद थी। और इस तरह पृथ्वी का तापमान और स्थिति काफी हद तक सामान्य होता गया, जिसकी वजह से 1 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी लगभग आज की तरह दिखने लगी थी। हालांकि अभी तक पृथ्वी पर पेड़ पौधे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ मौजूद महासागरों में एक कोशिकीय जीव बहु कोशिकीय जीवों में बदलने लगे थे। इतना ही नहीं, समुद्र में कई तरह के पौधे और घास भी विकसित हो चुके थे, जिन्होंने पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस को देने का कार्य किया। दरअसल ये जलीय पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देते थे, जो आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक था। समुद्री जल का तापमान समान होने के कारण जलीय पौधों के साथ साथ कई तरह के पेड़ पौधे भी धरती पर विकसित होने लगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख कर ऑक्सीजन गैस छोड़ते थे, जो आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए थे, जो धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए काफी था। ऐसे में पृथ्वी पर बदलते हुए वातावरण को देखकर कुछ जलीय जीवों ने पानी से बाहर निकलने का फैसला किया, जो कि धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे अहम कदम था। वैज्ञानिकों की माने तो पानी से बाहर निकलने वाले जीवों में पहला कदम मछली का था, जो कि पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहने के गुण सीख रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे पानी में रहने वाले अन्य जीव भी बाहर निकलने लगे, जिन्हें उभयचर नाम दिया गया था। ये जीव पानी के साथ साथ जमीन पर भी जीवित रह सकते थे। इन जीवों में बदलते समय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक ढांचे का भी बदलाव होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु अस्तित्व में आने लगे। जिस तरह पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की वजह से एक कोशिकीय जीव बहु कोशिकीय जीवों के विभिन्न जानवरों की प्रजातियों में बदल गए। इनमें से कुछ जीव स्तनधारी तो कुछ सरीसृप यानी जमीन पर रहने वाले जीवों के रूप में बदल गए, और इस तरह पृथ्वी का रंग रूप और वातावरण पूरी तरह से जीवन लायक हो गया था, जहाँ पर रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और खाने के लिए पेड़ पौधे मौजूद थे, और सबसे महत्वपूर्ण सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस भी मौजूद थी। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले इस धरती पर अनोखे पेड़ पौधों की प्रजातियां और वनस्पतियां और इसके साथ ही अनोखे जीव भी अस्तित्व में आए थे, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से भी जानते हैं। डायनासोर की इस प्रजाति ने धरती पर कई सौ सालों
सालों तक राज किया था, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर भी शामिल थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति जमीन पर तो वहीं कुछ उड़ने वाले थे। इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर अन्य जीवों की प्रजातियां भी मौजूद थीं। लेकिन पृथ्वी पर अब भी एक जीव की कमी थी, वो थे हम इंसान। डायनासोर के अस्तित्व में इंसानों का जन्म लेना असंभव था, क्योंकि यह विशालकाय जीव इंसानों को पल भर में ही मौत के घाट उतार देता। लेकिन आज से तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट, खतरनाक भूकंप के झटके और आग के गोलों की बारिश होने लगी। इस भयंकर विस्फोट के कारण डायनासोर के साथ साथ अन्य जीवों का अस्तित्व भी हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन इस हादसे में जमीन के नीचे रहने वाले जीव बच गए थे। समय के साथ साथ यही स्तनधारी जीव जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में विकसित होने लगे, जिसमें बंदर, चिंपांजी जैसे जीव शामिल थे। यही जीव एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, जिसकी वजह से इनमें शारीरिक और मानसिक बदलाव शुरू होने लगे। इस तरह बंदर, स्तनधारी जीव फिर बाद में आदिमानव के रूप में बदल गए। फिर धरती पर इंसानों का जन्म हुआ। इस तरह पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों की वजह से जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसे आगे बढ़ने में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली विभिन्न प्रकार की गैसें और जलीय पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन भी शामिल थी, जो पृथ्वी अपने निर्माण के दौरान एक आग के गोले कर समान दिखाई देती थी। अब उसी पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया था। पृथ्वी पर इस जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य और चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्य की रोशनी और गर्मी की वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। वहीं समुद्र का संतुलन और लहरों के विकास के लिए चांद की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा का निर्माण होता है।